हेलो नमस्ते। मैं हूँ इशिता विश्वकर्मा और आप सभी हमें देख रहे हैं फीफा फूड्स टीवी पे। पहले तो आप दोनों का स्वागत है फीफा फूड्स में। थैंक यू। और थैंक यू सो ढेर मच। सारी बधाइयाँ। और पहला सवाल आपसे आंटी जी कि जब इशिता ने अवार्ड पकड़ा तो आपके लिए वो मोमेंट कैसा था? वो मोमेंट मेरे लिए ऐसा था कि उसी अवार्ड को मैंने और अपने हस्बैंड ने भी मेरे हस्बैंड ने भी पकड़ा है। और वो हमारा अवार्ड है, मतलब हमारी बच्ची का तो है ही है, पर वो हम दोनों हस्बैंड वाइफ की भी जीत है। और हमसे जुड़े जो भी लोग हैं, हमारे वेल विशर्स हैं, हम सबकी जीत है ये। और इशिता आपसे भी जानना चाहूँगी, जैसे आपकी मम्मी ने कहा कि ये अवार्ड उनका है और ट्रूली वो डिज़र्व करती हैं आपको, जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया है। करेक्ट। आपसे जानना चाहूँगी, अवार्ड तो आपने जीत लिया, लेकिन जो जनता का प्यार जीता है वो उम्मीद की थी, मतलब प्यार तो मिलेगा इतना पता था, लेकिन इतना प्यार। मैं कभी कभी ना अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ और कभी कभी ना मतलब सोच के बहुत खुशी होती है कि मैं गलत साबित हो गई। मैं जब इस शो पे ऑडिशन देने आई तो इस मानसिकता के साथ आई थी, ये सोच के आई थी कि मतलब हर बच्चे का सपना होता है ना कि अपने फैमिली को प्राउड फील कराए। मैं यही सोच के आई थी कि अब दो लोगों का परिवार है, मुझे जो करना है उनके लिए करना है। जब वोटिंग वगैरह और ये सब शुरू हुआ तो पहले ही जब हमारी वोटिंग हुई तब हम लोग ना अपना मन बना के बैठे थे कि बाकी सबके तो इतने परिवार हैं, सारा कुछ है, वो लोग तो कितने वोट्स देंगे। कुछ ग्रुप्स हैं जिसमें 30-30 लोग हैं, वो तो और ही कितने ज़्यादा। तो हमारा तो फिर कोई चांस ही नहीं बनता है, ना फैमिली है ना ऐसा कुछ, हम तीन लोग कितना वोट दे देंगे खुद को। और जब अगले हफ्ते रिजल्ट आए तो मेरे वोट्स सबसे हाईएस्ट थे, सबसे हाईएस्ट। और ऐसा लगातार 5 हफ्तों तक चला। 5 हफ्तों तक मुझे सबसे हाईएस्ट वोट्स पूरे उसमें मिले। मतलब टोटल वोटिंग ही 6 बार हुई है, 7 बार हुई है, उसमें से 5 बार मैं सबसे हाईएस्ट रही हूँ। सो जिस दिन मुझे ये बात पता लगी ना, पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, और जब मुझे बताया ना कि मैं हाईएस्ट वोटेड ही बन रही हूँ इतने टाइम से, तो कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि मैं गलत साबित हो गई। कि मैं ये सोच के आई थी कि दो लोगों का परिवार है, पर ऐसा नहीं है। इंडियाज़ गॉट टैलेंट के मंच की वजह से मेरा परिवार दो लोगों का नहीं, 2 लाख, से दो ज़्यादा। करोड़ जी। कितने भी बड़ा अमाउंट आप गिन लो, उतना बड़ा मेरा परिवार बन गया। और अगर मुझे मेहनत करनी है, कुछ अचीव करना है, या ये जो मैंने अचीव किया, ये सिर्फ मेरे पेरेंट्स के लिए नहीं, उन सभी के लिए है जिन्होंने मेरे लिए एक मतलब जिन्होंने मुझे बेटी माना, बच्चों ने दीदी माना, फिर कई लोगों ने मुझे अपनी इशिता माना। तो ये सारे लोगों ने जो मुझे इतना प्यार दिया, ये उसी का रिवॉर्ड है। और साथ ही साथ जैसे कई बार सबको लगता है कि पापा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भले ही पापा नहीं है, लेकिन मम्मी का संघर्ष, उनका बचपन से लेके अभी तक की इतनी मेहनत, पापा के सपने, वो मेरे पास आज भी हैं और वो हमेशा रहेंगे। और उन्हें सफल बनाने के लिए, सार्थक बनाने के लिए और उन्हें पूरा करने के लिए मैं अपनी पूरी मेहनत हमेशा करती रहूँगी। जी सही बात है। और इशिता, जब आपको फिल्म मिली, ये एक बड़ी मतलब पहले ही आप स्टेज पर हैं और स्टेज पर ही आपको इतने बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो आपका रिएक्शन क्या था? और उस पर मम्मी मम्मी जी का क्या रिएक्शन? एक्चुअली जैसे ही मनोज मुंतशिर सर ने सीता फिल्म की बात कही है, मैंने मम्मी को देखा, मम्मी ने मुझे देखा, और हम रो रहे थे। क्योंकि ये ना हर एक सिंगर का सबसे बड़ा सपना होता है कि कभी ना वो अपनी आवाज़ बड़े पर्दे पर सुन सके। और हम लोग बहुत, मैं छोटी सी थी तब से हम ना हर बार आते थे मुंबई, ट्राई वगैरह करते थे, नहीं होता था, फिर वापस आ जाते थे, फिर जाते थे। और ये ना कितनी छोटी सी थी मैं, शायद 9-10 साल की रही होंगी, तब से चलता आ रहा है। तो आफ्टर लाइक ऑलमोस्ट 9 से 10 साल के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने सीधा यही पूछ लिया, उनने कमेंट ही नहीं दिया। कमेंट के पहले ही उनने बोल दिया कि इशिता, हम एक फ़िल्म कर रहे हैं कंगना रनौत जी के साथ, अलौकिक देसाई जी उसके डायरेक्टर हैं, और नाम है द इनकारनेशन सीता, क्या आप उसकी आवाज़ बनोगी? और हम आंसुओं से, मतलब क्या कहें, हम इतने आंसू आ गए, और हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सच है। नहीं, लग ही नहीं रहा था कि बाप रे, कोई सपना देख रहे हैं बहुत अच्छा सा। तो ये लिटरली हमें ऐसा लग रहा था कि जो बचपन से जो जो भी संघर्ष देखा या जो भी सपने देखे ना, वो एक तरह से पूरे हो रहे थे।
मम्मी जी आप कुछ कहना चाहेंगे? इंडियाज़ गॉट टैलेंट ने हमको बहुत सारी खुशियाँ दी, उसमें कोई दो मत नहीं है। जैसे इशिता ने कहा, हम लोग सचमुच पिछले 9-10 सालों से इसी कोशिश में लगे थे और बहुत सारे शोज़ किए। हर बार एक नई शुरुआत और नई एनर्जी लेकर आते थे और हर बार अपना 100% देते थे। बहुत कोशिश करते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि कभी किसी अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर की या किसी अच्छे इंसान की नज़र इशिता पे पड़ेगी, उनको इशिता का गाना अच्छा लगेगा और उसको फिल्म में ऑफ़र हो जाएगा अच्छा गाना। वो जिस जिस दिन जिस पल ऑफ़र हो गया तो हम लोगों के कान सुनने पड़ गए। हम लोगों का दिलो दिमाग काम करना थोड़ी देर के लिए, मतलब हमारी ज़िंदगी वहीं रुक गई। हमको लगा कि सच में, क्योंकि अभी तक तो ऐसा नहीं होता था। हम लोग मेंटली तैयार रहते थे कि चलो ठीक है, अभी अब यहाँ तक हमको ये जर्नी ले आई, ये शो हमको यहाँ तक ले आया, वहाँ तक। पर एकदम से जो मनोज सर ने जो इतना बड़ा जो सरप्राइज़ दे दिया, अरे बाप रे, उसके लिए मतलब क्या कहें। ये कह सकते हो कि हमारी ज़िंदगी का सबसे अच्छा पल था वो। सबसे अच्छा पल, जिसके लिए पूरा घर कितने सालों से तपस्या कर रहा था और हमारी 3 पीढ़ी स्ट्रगल कर रही थी उसी पल के लिए। इशिता के दादाजी भी गाते थे, मेरे हस्बैंड भी गाते थे, मैं भी अभी भी गाती हूँ। तो कहीं ना कहीं ये 3 पीढ़ियों का एक लंबा सफ़र था। हम लोग हर बार एक नए जुनून और नए सपने के साथ मुंबई में आते थे और नहीं मिल पाता था ये अवसर। तो ये जो मनोज सर ने जो उपहार दिया है, वो उसके लिए हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है सर को थैंक यू बोलने के लिए। और ख़ास तौर पर इंडियाज़ गॉट टैलेंट ने जो जीवन बदल दिया है इशिता का, हम लोगों का, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जी, जजेस की अगर मैं बात करूँ, जजेस की तरफ से क्या कुछ सपोर्ट या मोटिवेशन मिलता रहा? मैं ये मानती हूँ कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट का जो जजेस पैनल था, इट वाज द बेस्ट बेस्ट, क्योंकि इतना फेमिलियर और इतना पारिवारिक और इतना अच्छा एटमॉस्फेयर उन्होंने हमें दिया थ्रू आउट द जर्नी। सब बहुत कम होता है कि शो ख़त्म होने के बाद भी ना हम मिस करते हैं जजेस को, मतलब बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। तो ये चीज़ हमारे साथ अभी काफ़ी हो रही है। बादशाह सर, उन्होंने तो भाई, वो तो बिल्कुल, उन्होंने मुझे अपनी बहन बनाया और यही कहा कि तुम्हें अब फ्यूचर की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो मेरा बहुत साथ देंगे, और लिटरली उन्होंने पूरी जर्नी में बहुत साथ दिया। फिर साथ ही साथ मनोज सर, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा, मेरे जीवन का इतना बड़ा अवसर दिया, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। और शिल्पा मैम, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मतलब उन्होंने इतने प्यार से रखा है पूरे सीज़न में कि जिसकी तो क्या कहूँ मैं, बहुत बहुत अच्छी। अच्छा, कोई आपकी जो जर्नी थी इंडियाज़ गॉट टैलेंट में, कैसी रही वो जर्नी? कब कब आप कभी वीक पड़ी तो ऑब्वियसली मम्मी तो थी साथ में, तो वो अगर आप बता सकें कैसा था? मैं ये मानती हूँ कि हर एक ऐसे रियलिटी शोज़ का सफ़र या किसी भी इंसान का ना जर्नी जो रहता है, वो एक रोलर कोस्टर राइड की तरह होता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सिर्फ एक जैसा अगर चलेगा ना, तो मतलब वो बोरिंग हो जाएगा आपके लिए भी। जैसे ईसीजी मशीन होती है, तो उसमें भी जब तक ऊपर नीचे चल रही होती है, तो एक अच्छा साइन है कि देयर इज़ लाइफ, और स्ट्रेट हो जाता है तो मतलब सब ख़त्म हो गया। सो मैं मानती हूँ कि लाइफ अगर आपको ऊपर भी लेके जा रही है, नीचे भी लेके आ रही है, फिर ऊपर लेके जा रही है, दैट मीन्स यू आर लिविंग, यू आर अलाइव, एंड यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू एवरी डे। मतलब आपको अगर हार भी मिल रही है तो इसका यही मतलब है कि आपने कोशिश की है, आपने एक प्रयास किया और आपने एक कदम आगे बढ़ाया है। और ना जीत है ना हार है अगर, तो मतलब आप स्टैंड हो, आप एक ही जगह पे खड़े हो। सो आई एम हैप्पी कि ये जो मेरी पूरी जर्नी रही है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली मेरे बारे में, कि मैं कई सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे भी नहीं पता थी कि मैं ये भी गा सकती हूँ, या मैं इतना वर्सेटाइल, जो कई सारी चीज़ें हमने नई नई ट्राई की वो भी कर सकती हूँ। तो अपने अंदर को मैंने बहुत खोजा कि हाँ, ये भी हम कर सकते हैं। फिर वर्सेटैलिटी सीखी, साथ ही साथ बहुत कुछ सीखा इस मंच में, बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखा, कंटेस्टेंट से सीखा। तो मैं ये मानती हूँ कि ये एकदम रोलर कोस्टर राइड जैसी जर्नी थी सीजी मशीन, एंड वी लिव्ड इट। जी, मम्मी जी आपसे जानना चाहूँगी कि बच्चे तो माँ बाप से बहुत कुछ सीखते, लेकिन आपने अपनी बेटी से क्या कुछ सीखा है? बस मैंने मेरी मेरी बेटी से यही सीखा है कि कैसे किसी चीज़ को जीता जाता है।
उसने ट्रॉफ़ी बस नहीं जीती है, उसने जजीज़ का प्यार भी जीता है, सम्मान भी जीता है, और इतने ढेर सारे लोगों का प्यार, दुआएं और सम्मान उसने जीता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आपको आपके खुद के जो आसपास के जो लोग हैं वो तो चाहते ही हैं, प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, पर अनजाने लोग भी आपको उनकी दुनिया में आपको अपनाते हैं, अपना बनाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये बात बहुत सीखने योग्य है, और वो मुझे हमेशा प्रेरित करती है मेरी बच्ची से, कि वो कैसे सबका दिल जीत लेती है। तो ये व्यवहार आना चाहिए और ये व्यवहार होना चाहिए, ये बहुत बड़ी सीख है मेरे लिए। मदर और डॉटर डुओ हमारे साथ है और हम उनसे गाना ना गवाए ऐसा हो नहीं सकता। ज़रा जो हमारी ऑडियंस है उनके लिए कुछ लाइंस हो जाए। गाने के पहले मैं जजीज़ के लिए एक बात बोलना चाहती हूँ। शिल्पा शेट्टी मैम के लिए मैं बोलना चाहती हूँ। जब इंडियाज़ गॉट टैलेंट में आई थी इशिता ऑडिशन देने के लिए, तो जब हमें पता चला था कि वन ऑफ द जज शिल्पा मैम भी हैं, तो हमें लग रहा था कि वो बहुत बड़ी हीरोइन है, मतलब उनका क्या होगा, कैसा होगा। पर वो बिल्कुल हमारे ही जैसी हैं, और एकदम सॉफ्ट हार्टेड। मतलब मैंने उनको छोटी छोटी बातों में उनको रोते देखा है, इमोशनल होते देखा है, और जितने अपनेपन से वो मिलती है, एकदम से गले लगा लेना, कभी भी और मतलब सबके बीच में आ जाना, ऑडियंस में आ जाना। और उनकी कुछ बातें हैं जो मतलब वो कभी ऐसा लगता है ना कि कोई व्यक्ति इतनी हाइट पे कैसे पहुंचता है, कोई कोई भी इंसान इतनी तरक्की कैसे करता है। तो ये सारी चीज़ें जब हम खुद देखते हैं तब हमें पता चलता है कि इनकी जो इंसानियत है, इस वजह से ये लोग अपने जीवन में टॉप पर हैं। वो जब भी सेट पर आती थी तो स्टेज को प्रणाम करके आती थी, सारे कैमरे कैमरास सारे को। कैमरे सारे कैमरा को वो प्रणाम करती थी, सब ऑडियंस को बिल्कुल हाय हेलो करती थी। मतलब बहुत अच्छी इंसान है वो, बहुत अच्छी इंसान। तो जैसा कि अभी आपने मुझे पूछा कि आपने क्या सीखा इशिता के ये स्वभाव से, तो मैं ये कहूँगी कि शिल्पा शेट्टी, जिनको आप सब मतलब एज अ जज जानते हैं, एज अ बहुत बड़ी हीरोइन जानते हैं, पर वो बहुत अच्छी इंसान है, बहुत ही अच्छी इंसान। तो बस उनकी यादें जो है वो हमेशा मेरे दिल में रहेगी। थैंक यू सो मच ये ऑडियंस को बताने के लिए, क्योंकि कम ही लोग शायद जानते हैं हाँ, इस बारे में। बिल्कुल। आगे बस अब 2 लाइन गुनगुना दीजिए आप दोनों। हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले अमेजिंग, ट्रूली अमेजिंग। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, Thank और you so ढेर much. ढेर सारी आप लोगों को बधाइयाँ फॉर योर फ्यूचर। Thank you. थैंक यू सो Thanks मच। a lot.